हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम इंग्लिश में समय पूछना तथा समय बताना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमें कहना होता है कि समय कितना हुआ है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ द टाइम। जब हमें कहना होता है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। जब हमें कहना होता है कि 1 बजे है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ 1 o'clock। जब हमें कहना होता है कि 2 बजे है, तो इसे हम कहते हैं इट इज़ 2 o'clock। यहाँ ओ क्लॉक स्टैंड्स फॉर ऑफ द क्लॉक। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने घड़ी के समय को बताने के लिए 2 फॉर्मूले बनाए हैं। जब हमें कहना होता है कि इतने बजकर इतने मिनट, तब हम पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम मिनट को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम पास्ट ऐड करते हैं, फिर हम आवर लिखते हैं। चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे 10:20। इस सेंटेंस में मिनट कितना है? 20। इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 20 को पहले लिख देंगे, फिर हम पास्ट ऐड करेंगे, फिर हम आवर ऐड करेंगे। यहाँ आवर कितना है? 10। तो ये हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा 20:10। इसी तरह 2:25। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे 25:2। इसी तरह 6:20। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे 20:06। और जब हमें कहना होता है कि इतने बजने में इतने मिनट, तब हम दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम मिनट को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आवर लिखते हैं। चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे 5 बजने में 10 मिनट। यहाँ मिनट कितना है? 10। तो इसे हम पहले लिख देंगे सूत्र के अनुसार, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर हम आवर लिखेंगे। यहाँ आवर कितना है? 5। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा 10 to 5। इसी तरह 6 बजने में 20 मिनट को हम इंग्लिश में कहेंगे 20 to 6। इसी तरह हम 10 बजने में 1 मिनट को हम कहेंगे 1 to 10। घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 30 मिनट इसका आधा होता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाफ। और 15 मिनट इसका चौथाई हिस्सा होता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर। जब हमें कहना होता है कि 2:15 बजे है, मतलब कि 2:15, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ 15:2 o'clock। इसे दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ 2:15 o'clock। यहाँ हमने 15 को क्वार्टर से रिप्लेस कर दिया है। जब हमें कहना होता है कि 2:30 बजे है, मतलब कि 2:30, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ 2:30 o'clock। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ 2:30 o'clock। जब हमें कहना होता है कि 2:45 बजे है, मतलब कि 2:45, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ 15 to 3 o'clock। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ 2:45 o'clock। जब हमें कहना होता है कि 7:30 बजे है, मतलब कि 7:30, तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ 7:30 o'clock। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ 7:30 o'clock। स्टूडेंट्स, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक के समय को हम कहते हैं AM। यहाँ AM
स्टैंड्स फॉर एंटी मरीडियम। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय को हम कहते हैं पीएम। यहाँ पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मरीडियम। यहाँ मरीडियम का मतलब होता है दोपहर का समय। एंटी मरीडियम का मतलब होता है दोपहर के पहले का समय। और पोस्ट मरीडियम का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इंग्लिश में समय पूछना तथा समय बताना ज़रूर आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your friends and classmates.